जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी और अध्ययन किया था कि क्या पवित्र आत्मा की शक्ति से गिर जाना बाइबल के अनुसार है, इज फॉलिंग अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट बिब्लिकल। ये बातों को हमने देखा था। कई उदाहरण को मैं आपके आगे रखा और कई बाइबल के वचनों को आपके आगे रखकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की क्या ऐसा गिर जाना बाइबल के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, हम आज इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा को जानने के विषय में जो सीरीज हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए हम और एक टॉपिक को हम देखने वाले हैं और एक विषय को हम देखने वाले हैं, और वह है क्या पवित्र आत्मा बात करता है। डज द होली स्पिरिट स्पीक? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आज जो वचन अभी तक हमने जो पढ़ा था बारी बारी से, तो उस वचन को फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इब्रानियों का 1:1-2 वचन ऐसा कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। दूसरा वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पहले तिमुथियुस का 4:1। ये वचन कैसे आज के टॉपिक से रिलेटेड है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बात कहना जरूरी है। देखिए, आज विश्वासियों के बीच बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारा कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता भी है या नहीं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भैया हमारे जो विचार, भावनाएं, हमारी जो धारणा है या हमारी शिक्षा है, कैसे जाने कि ये पवित्र आत्मा से ही या पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है, कोई एक सोच या कोई विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो क्या यह पवित्र आत्मा के द्वारा ही है? और हम ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा विचार परमेश्वर की ओर से था। क्या वह आत्मा की पवित्र अनुभूति थी जो मैंने पाई है, या फिर और कुछ था? अगर कोई गाना सुनाते हैं या कभी हम कुछ गीत भी हम सुनते हैं तो कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो क्या वह पवित्र आत्मा है? जब हम भावुक होके हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं तो हम जो फीलिंग हम हमारे अंदर आती है, जो भावना हमारे अंदर आती है, तो क्या वह पवित्र आत्मा है? अगर सोचे कि मुझे अचानक कोई गहरा प्रभाव या किसी चीज से निपटने का दृढ़ विश्वास मुझे हो रहा है, तो क्या वह पवित्र आत्मा ही मुझे बता रहा है? उदाहरण के लिए, अगर रात को 2 बजे तुम अचानक नींद से जाग कर उठ गए और तुमको तुम्हारे मन में ऐसा बड़ा सा बोझ या बड़ा सा प्रभाव हो रहा है कि मैं अभी इसी वक्त चर्च के एक कलीसिया के एक सदस्य को मैं फोन करूं, अभी फोन करके उससे बात करूं मैं, तो क्या ये पवित्र आत्मा ही है जो मुझे इस तरह प्रेरित कर रहा है, या मुझसे बातें कर रहा है, या मेरे मन में ऐसे प्रभाव को डाल रहा है, ऐसे बोझ को डाल रहा है? क्या ये पवित्र आत्मा ही है? ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से जिनका अनुभव करते हैं, या हम कई बार सुनते भी हैं, और कई जाने माने शिक्षक दावा करते हैं कि वे आपको सिखा सकते हैं कि कैसे आप उनकी तरह परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, कैसे हमको परमेश्वर की आवाज जैसे वो सुनते हैं वैसे हम भी सुन सकते हैं। कुछ प्रचारक ऐसे कहते हैं कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो परमेश्वर जब मुझसे बातें करता है तभी मैं जाता हूं, मैं तभी मैं आता हूं, तभी मैं बैठता हूं, तभी मैं उठता हूं। हर छोटी छोटी बात परमेश्वर मुझसे डायरेक्ट बात करता है, परमेश्वर की आवाज मुझको सुनाई देती है और तभी मैं सब कुछ करता हूं, और मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे करना है ये। ऐसे भी दावा करने वाले बहुत सारे हैं। इसीलिए आज बहुत मसीहत के बीच में इतना भ्रम है, इतना कंफ्यूजन है इस विषय के बारे में।
लेकिन एक बात हमें निश्चय रूप से जानना है कि हाँ, पवित्र आत्मा बात करता है। यस, द होली स्पिरिट स्पीक्स, दिस इज फॉर श्योर। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, इसमें निस्संदेह ये बात हमें निश्चयता से हमें जानना जरूरी है। लेकिन बात यह है कि वो कैसे बात करता है, किसके माध्यम से बात करता है, किसके द्वारा बात करता है, किस रूप से बात करता है, ये सारी बातें हमको जानना जरूरी है ताकि हम भ्रम में ना रहे और ये जान पाए कि जो कोई सोच विचार हमको आ रहा है क्या क्या वो सच में पवित्र आत्मा से ही है या नहीं। अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा पाए हुए हैं, यदि आप आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन आत्मा के द्वारा आप भरपूर हो रहे हैं और आप आत्मा के अनुसार आप चल रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज क्या नहीं सुनेंगे? प्रश्न यही है। जब आप आत्मा के द्वारा बपतिस्मा आपका हुआ है, आत्मा के द्वारा आप चलाए चल रहे हैं, आत्मा की अधीनता में आप है और आत्मा से परिपूर्ण होकर दिन प्रतिदिन आप भरे जा रहे हैं, तो क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे? और इतना ही नहीं, अगर आप उसके प्रति समर्पित है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रति आप समर्पित है, तो क्या आप सीधे सीधे पवित्र आत्मा से सुन नहीं पाएंगे? इन प्रश्नों का जवाब हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें जो अक्सर विश्वासियों के बीच में बहुत प्रचलित है पवित्र आत्मा के विषय, उसकी आवाज सुनने के विषय में। और ऐसे चार बातों को, ऐसे चार असफल और गैर बाइबलीय, जो बाइबल में नहीं है, जो बाइबल के विरोध में है या बाइबल से विपरीत है, ऐसी चार बातों को मैं आपके आगे, या ऐसे चार तरीके पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने, पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने लोग जो अपनाते हैं मसीह जगत के बीच, विश्वासी जो अक्सर ऐसे तरीकों को अपनाते हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है, ठीक है, और अक्सर ये असफल होते हैं। तो इन पर आज नजर डालते हैं, इन चार तरीकों पर, ठीक है। सबसे पहले अक्सर सिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है तो पहले आपको चुपचाप बैठना है, जिसको हम कहते हैं मौन बैठना, मतलब सिटिंग इन साइलेंस। चुपचाप बैठे रहो और जब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करता तब तक मौन बैठे रहो। इसका मतलब यह है कि आपको मौन बैठने की रणनीति अपनानी चाहिए। और कुछ रहस्यवादी ऐसा भी मानते हैं कि जब तक परमेश्वर बोल ना दे तब तक मौन हमें बैठे ही रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ एक प्रकार का यह संघर्ष है कि परमेश्वर जब तक तू बात नहीं करेगा, जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा, मैं मौन बैठे ही रहूंगा, मैं चुपचाप बैठे रहूंगा, मैं, तू बात मुझसे करना ही चाहिए। मैं कहता हूं उससे अच्छा वचन को पढ़ लो, परमेश्वर बात कर लेगा। मौन बैठना इनके लिए एक ऐसा संघर्ष है, जैसा कि पता है याकूब परमेश्वर यहोवा से संघर्ष करने लगा। ईसाऊ से मिलने से पहले सुबह सुबह परमेश्वर से वो संघर्ष करने लगा, कहने लगा कि तू मुझे आशीष दे और जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। लोग ऐसे ही कहते हैं कि देखो जैसा याकूब ने संघर्ष किया, जैसा याकूब ने कुश्ती लड़ी परमेश्वर से, परमेश्वर के दूत से, वैसे ही हमें भी ऐसे ही बैठे रहो, जब तक परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता तब तक वैसे ही संघर्ष करते रहो, मौन बैठकर संघर्ष करते रहो। तो ये बहुत ही बाइबल के विरोध में है। बाइबल हमको ये
कहीं पर भी ऐसी शिक्षा नहीं देती है कि हमें चुपचाप ऐसे बैठे रहकर परमेश्वर जब तक ना बात करे तब तक हमें ऐसे ही मौन बैठे रहना चाहिए। वैसे अगर याकूब के विषय में हम सोचते हैं तो याकूब जो संघर्ष कर रहा था परमेश्वर के विषय में, वहां पर परमेश्वर याकूब को तोड़ रहा था। वो पूरी तरह टूटा नहीं था, अभी भी कहीं ना कहीं वह उसको टूटने की जरूरत थी। और परमेश्वर वहां पर याकूब की परीक्षा ले रहा था और याकूब को तोड़ रहा था वहां पर। और यहां पर चुपचाप रहकर संघर्ष कर कर परमेश्वर जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वह बात उस संदर्भ में बनती ही नहीं है। याकूब का जो संदर्भ है, याकूब जो परमेश्वर के साथ संघर्ष कर रहा था, वह संदर्भ बिल्कुल अलग है, जो कि लोग अक्सर ऐसे सिखाते हैं कि आपको मौन बैठना चाहिए। दूसरी बात, अक्सर दूसरी बात, ये तो बहुत ही प्रचलित है, और यह बात यह है कि पवित्र आत्मा की आवाज आपको सुनना है तो पवित्र आत्मा का दबा हुआ धीमे शब्द को सुनना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग टू द स्टिल स्मॉल वॉइस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो धीमी आवाज है, परमेश्वर की छोटी सी दबी हुई धीमी आवाज, वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एक भावना हो, हमारा एक विचार हो, या हमारा कोई अनुभव हो जो हमारे दिमाग में या हमारे दिल में उत्पन्न हो, और उसका उद्देश्य ये होता है कि परमेश्वर हमसे एक धीमे शब्द के द्वारा हमसे बातें करेगा, हमारे कान में वो बात करेगा और हमें एक दिशा देगा कि हमें क्या करनी चाहिए। और इसके लिए हमें ना सुनने के लिए वास्तव में हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए, और सब कुछ साइलेंट होकर हमें वो धीमी सी आवाज, परमेश्वर की वो धीमी सी आवाज हमें सुनना चाहिए। लोग ऐसा सिखाते हैं, और पता है कौन से वचन के आधार पर ये कहते हैं? पवित्र शास्त्र में केवल एक ही जगह इसका रेफरेंस दिया गया है इस धीमी आवाज या धीमे शब्द के बारे में, और वह हम जानते हैं कि कई सारे विश्वासी उसका गलत अनुवाद करते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं और उसको गलत संदर्भ में उसको लागू करते हैं। और यही हम लोग पहले राजा के, पुराने नियम में पहले राजा के 18 और 19 अध्याय में हम पाते हैं, जहां पर भविष्यद्वक्ता एलिया के विषय में। ठीक है, होता क्या है यहां पर इन अध्याय में, अगर आप देखोगे तो रानी इजेबेल, ठीक है, और राजा आहाब, भविष्यद्वक्ता एलिया से ये लोग नफरत करते थे। ठीक है, वे उसे मार डालना चाहते थे, और एलिया ने स्वर्ग से आग बुलाकर वेदी पर बलि को भस्म कर दिया, और जो बाल देवता के जो भविष्यद्वक्ता थे उनकी जो अलौकिक प्रतियोगिता जो हो रही थी एलिया और वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बीच, एलिया उनको हरा देता है, और फिर उसने धरती पर बारिश बरसाने के लिए प्रार्थना की। और क्या हुआ पता है? उसके बाद जल्द ही इजेबेल ने एलिया से ये कहा, ये संदेश भेजा कि देख, अगले दिन तू बचेगा नहीं, अब तेरा समय आ गया है, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी। अब ये सुनकर एलिया घबरा गया, डर गया, निराश हो गया। जो परमेश्वर के लिए स्वर्ग से आग को भी बरसाया था वही भविष्यद्वक्ता एक स्त्री के कहने पर, एक स्त्री के एक छोटी सी धमकी पर भाग गया,
भागा भागा भागा, अपनी जान बचाकर भागने लगा, जान बचाकर भागने लगा। और देखो वचन क्या कहता है, ये कहाँ गया, ठीक है। वचन ऐसा कहता है, पहले राजाओं का 19 का 9 से 12 जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यह क्या काम। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। क्या हुआ? सबसे पहली बात यहां पर, यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से, पहले आंधी चली, ठीक है, आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद अंत में क्या हुआ, यहां पर एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर अब एलिया से बात कैसे कर रहा है, देखिए। पहले यहां पर हम देख पाते हैं कि आंधी चली, आंधी में यहोवा नहीं था, कोई बात नहीं थी, परमेश्वर की कोई बात भी आंधी से नहीं निकली। उसके बाद भूकंप हुआ, भूकंप में भी यहोवा नहीं था। उसके बाद आग, आग में भी यहोवा नहीं था। लेकिन उसके बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। अब इसी वचन को लेकर लोग यही प्रचार करते हैं कि देखो, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज, धीमा शब्द, जो छोटी सी धीमी सी आवाज है, उसको हमें सुनना चाहिए, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बात करता है। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देने वाली दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो धीमा शब्द है या परमेश्वर की जो छोटी सी धीमी सी आवाज जो है, वो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा कही गई बातें हैं। परमेश्वर की आवाज है, वो वास्तव में परमेश्वर की आवाज है, वो जिसके माध्यम से परमेश्वर एलिया से बात किया था। वो कोई एक भावना नहीं थी, एक सोच या विचार नहीं था, कोई फीलिंग भी नहीं थी, कोई एक प्रभाव भी नहीं था, कोई मन का बोझ भी नहीं था। वो वास्तव में परमेश्वर की आवाज थी, जो ऐसे कान, जो अपने वास्तव के कान, जो भौतिक कान है, उन कानों को सुनाई देने वाली वास्तव में एक धीमी सी आवाज थी। धीमी तो थी, छोटी सी थी, लेकिन वो आवाज थी, परमेश्वर की खुद की आवाज थी। लेकिन आजकल क्या सिखाया जाता है? क्या जैसा परमेश्वर वैसे ही, जैसा परमेश्वर एलिया से बात किया, वैसा क्या हमसे भी बात करेगा, वैसे धीमी आवाज से, धीमे शब्दों से? और फिर दूसरी बात हमें ध्यान देने वाली यह है कि यहां पर परमेश्वर और एलिया के बीच में बातचीत हो रही थी। एक ही और से सिर्फ परमेश्वर ही बातें नहीं कर रहा था, एलिया भी बात कर रहा था और परमेश्वर भी बात कर रहा था। दोनों के बीच बातचीत यहां पर हो रही थी। लेकिन ये ऐसा जो सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के धीमे आवाज को, शब्द को सुनना चाहिए, उनका कहना यही होता है कि आप इंतजार करो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। चाहे वो कोई विचार से, सडनली आपके दिमाग में कोई एक विचार आएगा, कोई एक सोच आएगी, या कोई प्रभाव आपके मन में आएगा, और वही है परमेश्वर का धीमा सा आवाज। यदि हम
यहाँ पर जो हो रहा है, परमेश्वर उसको क्या सिखाना चाहता है, यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये देख पाते हैं सबसे पहली बात कि परमेश्वर एलिया को दिखा रहा था कि वह अभी भी उसके साथ है और अभी भी उसके जीवन में वो कार्य कर रहा है। तब भी जब वह चिन्हों और चमत्कारों का उपयोग नहीं कर रहा है, आंधी नहीं, भूकंप नहीं, आग नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं। एलिया देख, धीमी सी आवाज भी अगर तेरे पास आती है तो वो मेरी आवाज है। धीमी सी शब्द, धीमे शब्द भी अगर तेरे पास मैं बात करता हूं, तुझसे मैं बात करता हूं, तो वो मेरी बातें हैं। मैं आज भी तेरे जीवन में मैं कार्य कर रहा हूं। ऐसा मत सोच कि मैं हमेशा अलौकिक रूप से बड़े चिन्ह चमत्कारों से ही मैं हमेशा कार्य करता हूं। मैं साधारण रूप से भी मैं बातें कर सकता हूं। मैं धीमे से शब्द से भी मैं बातें कर सकता हूं और तेरे जीवन में मैं कार्य कर सकता हूं। यह बात एलिया को परमेश्वर सिखा रहा था। तो क्या एलिया को जैसे परमेश्वर ने कहा, क्या वैसे ही क्या हम आज इन कानून से, इन भौतिक कानून से, परमेश्वर वो उस धीमी सी आवाज से मुझसे तू बातें कर, मैं सुन रहा हूं, जैसे एलिया सुन रहा है मैं भी सुन रहा हूं, ऐसा कहीं हम बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं? क्या यही पवित्र आत्मा की आवाज है? यह संदर्भ बहुत अलग है और इसको बहुत ही तोड़ मरोड़ कर आज प्रचार किया जाता है। तीसरी बात, किसी भी छोटी घटना को परमेश्वर का संकेत मानना। सुन रहे हैं? किसी भी छोटी घटना को ऐसा मानना कि शायद इस घटना के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जैसा कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि परमेश्वर, अगर आज बारिश होती है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये काम करना है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर मुझे ये काम करना है तो बारिश को बरसा दे। और हम बारिश को बरसाते ही हम ये सोचने लगते हैं कि ये मानने लगते हैं कि इस घटना से परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। मतलब किसी भी छोटी घटना को परमेश्वर का संकेत समझना। कोई अगर शादी करने जा रहा है और वो ये ऐसा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, यदि जो लड़की को मैं देखने जा रहा हूं, अगर तूने उसको मेरे लिए चुना है, तो वो आज के दिन सफेद कपड़े ही पहनना चाहिए। अगर वो सफेद कपड़े पहनती है तो ये मेरे लिए एक संकेत है, ये मेरे लिए एक चिन्ह है कि हाँ, ये तूने मेरे ही लिए इस लड़की को अपनी जीवन साथी के जैसा तूने चुना है। परमेश्वर, अगर आज पास्टर जी मुझे कॉल करते हैं तो हाँ, तो मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। हाँ परमेश्वर, मैं सड़क पे जा रहा हूं, जाते जाते अगर ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक सिग्नल है, अभी का अभी अगर ग्रीन हो गया तो, हरा हो गई तो, हाँ मैं जानता हूं कि जो मैंने प्रार्थना की तू मुझे कह रहा है कि ऐसा करने के लिए। ऐसे कई बार हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं और यही समझते हैं कि किसी भी छोटी घटना को परमेश्वर का संकेत हो सकता है। क्या बाइबल में ऐसा ऐसा पाते हैं? कभी नहीं पाते। ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है जो जो गैर मसीह भी आज के संसार में शायद नहीं करते होंगे। कई लोग करते हैं, हम जानते हैं। और हमारे संस्कृति के जिसमें हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जहां जहां बचपन से हमें सिखाते हैं ये सारी बातें, हम मसीह में आने के बाद भी कई सारे लोग ऐसे ही तरीकों का पालन करते हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कभी कभी सुनकर कि मसीह लोग, विश्वासी लोग ऐसा भी करते हैं क्या? नहीं, आज का दिन ठीक नहीं है। घर बनाते वक्त हमें इस दिशा में ही घर बनाना चाहिए, इस दिशा में हमारा फेसिंग होना चाहिए, पानी यहां से निकलना चाहिए, वहां से नहीं।
हमें सुबह उठ के इस दिशा में ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सुनकर ना मुझे इतनी हैरानी होती है, कभी-कभी मैं अचंभा होता है मुझे कि क्या ये सच में विश्वासी है? क्योंकि जो कुछ उन्होंने सीखा जब ये मसीह में नहीं आए थे, उसी को अब मसीह में आने के बाद अनुकरण करते हैं। अंधविश्वास, अंधविश्वास, ऐसे अंधविश्वास में आजकल बहुत सारे लोग हैं। आखिरी बात और एक बात है कि बाइबल की लॉटरी, ये तो पता होगा आपको, ठीक है? बाइबल की लॉटरी मतलब परमेश्वर आज तू मुझसे बातें कर, आज तू मुझसे बातें कर, जैसा भी है, को जो भी है, आज तू मुझसे बातें कर, प्रार्थना करते हैं और बाइबल को ऐसे खोलते हैं, ऐसे खोलकर आंखें बंद करके, हाँ, जहां पर उंगली रुकती है ना, वहां पर रुक कर ये जो वचन है, हाँ, ये परमेश्वर, ये तेरा ही वचन है, तूने ही मुझसे बातें किया है, इसलिए आज का वचन ये है और ये मेरे लिए तेरी इच्छा है, तूने बात किया है। जैसा लॉटरी पे चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी डालकर हम उठाते हैं, तो वैसे ही चिट्ठियों में से जो एक चिट्ठी निकलती है, तो वही जानते हैं कि हम, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही पवित्र आत्मा की आवाज है। एक वक्त ऐसे ही बाइबल खोला, तो वहां पर लिखा था कि यहूदा इस्करियोती जाकर अपने आप को फांसी डाल लिया। तो क्या ये करेगा वैसे? या परमेश्वर, ये तेरी इच्छा है मेरे लिए कि मैं भी आज जाकर फांसी डाल लूं? तो लोग ऐसे ऐसे भ्रम में फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हम जानते हैं कि बिल्कुल ये बाइबल के अनुसार नहीं है। देखिए, जब भी बाइबल में पवित्र आत्मा बोला है, पवित्र आत्मा की वाणी सुनाई दी है, जब भी, तो ये कोई एक रहस्य में नहीं था, रहस्यवाणी नहीं थी, बड़े स्पष्टता से पवित्र आत्मा ने बात किया। और कोई नए नियम में हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा बात किया है तो कोई ऐसा नहीं समझा कि सच में, क्या सच में पवित्र आत्मा ये तेरा ही आवाज है क्या, ये तेरी ही वाणी है क्या? दोबारा नहीं पूछा कोई आश्चर्य होकर, अचंबा होकर, अरे ये जो बात हम तक पहुंची है, ये क्या सच में पवित्र आत्मा की है या मेरी है, ये शैतान की है, किसकी है? कोई कभी ऐसे संदेह व्यतीत नहीं किया, नहीं किया। स्पष्ट रूप से मैं आपको कुछ वचन दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले तीमुथियुस का 4 का 1, जहां पर पौलुस कहता है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, ही स्पीक्स वेरी क्लियरली। कितनी स्पष्टता से पौलुस कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पौलुस ये नहीं कहता कि मुझे कभी लगता है कि ये पवित्र आत्मा का वचन है, मुझे कभी नहीं लगता है कि ये पवित्र आत्मा का वचन नहीं है, मुझे कभी ऐसा लगता, मुझे ऐसा नहीं। पौलुस अपने वचन से, अपने बातों में स्पष्ट रूप से कहता है कि देखो, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है। कभी भी रहस्य में पवित्र आत्मा नहीं बात किया, बड़ी स्पष्टता से बात की। प्रेरितों के काम 8 का 29 में हम देखते हैं कि फिलिपुस से पवित्र आत्मा कहता है, तब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। जब उस खोजे को सुसमाचार सुनाने के लिए फिलिपुस को पवित्र आत्मा प्रेरित किया और कहा, ठीक है, कहा, फिलिपुस स्पष्टता से, बड़े स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा। कोई संदेह नहीं था, यहां पर कोई डाउट नहीं था, ठीक है। उसके बाद प्रेरितों के काम का 13 अध्याय 2 पद हम ऐसे पाते हैं कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, फिर यहां पर स्पष्टता से, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब भी हम वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा जब भी बात किया है, कोई रहस्य में या कोई संदेह के साथ बातें नहीं किया, वो स्पष्टता से बातें किया ताकि सबको ठीक रीति से समझ आए। तो आज कैसे
आज आज कैसे पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है? आज परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे हमसे बातें करता है? एक वचन आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों का 1 से 2 आयत। ठीक है, वचन ऐसा कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। आमीन। कैसे बात किया? अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा। देखिए, हम जानते हैं वचन के आधार पर, और अगर हम पुराने नियम का हम अध्ययन हमने किया है, तो भविष्यद्वक्ताओं से लेकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। और वचन कहता है कि आज अंतिम दिनों में मतलब जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह संसार में आ चुके, तभी से अंतिम दिन शुरू हुए हैं, और उन अंतिम दिनों में ही, मतलब आज भी हम अंतिम दिनों में ही है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया है। परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से पूर्व काल में बातें किया है, और इतना ही नहीं, परमेश्वर मूसा से जब बातें की तो वो जलती हुई झाड़ी में से बात किया। बिलाम से जब बातें की तो वो गधे से बातें की। और आज परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के माध्यम से हमसे बातें करता है। लेकिन पता है, पुत्र को कौन प्रकट करता है? आज पुत्र को कौन प्रकट करता है? पवित्र आत्मा। पुत्र की बातों को हमें कौन समझाता है? पवित्र आत्मा। मतलब पुत्र की बातों को, पुत्र जो बातों से हमें बात करता है, पवित्र आत्मा भी वही बातों को हमारे आगे प्रकट करता है और हमसे बातें करता है। जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र को उसके स्पष्ट और शुद्ध अर्थ में प्रचार करते हैं, जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, और जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा ही हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ही हमें बता रहा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रगट वाणी है। पवित्र आत्मा की वाणी और परमेश्वर के प्रगट वचन को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वे एक ही है। पवित्र आत्मा की बात, पवित्र आत्मा का शब्द, पवित्र आत्मा की वाणी और परमेश्वर के प्रगट वचन, ये दोनों एक ही है। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। और इसलिए पवित्र आत्मा हमें हमसे वचन के माध्यम से बात करता है, वचन के माध्यम से। लेकिन लोग पूछते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल या वास्तव में जो प्रश्न होते हैं, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि भैया उस व्यक्ति को फोन करके हालचाल पूछने के बारे में मेरे मन में जो विचार आया और वह बिल्कुल सही समय पर हुआ, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरे मन में विचार आया कि इसको फोन करना चाहिए, और मैंने फोन किया, और सही समय पर वो सही, जो भी मैंने विचार किया वो सही था, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, पवित्र आत्मा ही मेरे अंदर विचार को डाला कि मैं फोन करूं, बात करूं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? या ऐसा भी एक प्रश्न हो सकता है कि आप उस समय को कैसे समझाएंगे जब मुझे दुकान ना जाने का मन हुआ? अचानक मैं जा रहा था, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, उस दुकान को मुझे नहीं जाना चाहिए, और मैं नहीं गया, और मुझे बाद में पता चला कि उसी सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई, और हो सकता था कि मैं उस दिन उस दुर्घटना का शिकार बनता।
अगर मैं जाता था। तो ऐसी बातें आप कैसे समझाओगे फिर? मेरे मन में ऐसा मुझे महसूस हुआ और मैं रुक गया। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में किसी के पाप का सामना करने के बारे में बात की है और फिर उन्होंने पश्चाताप किया, मैंने किसी को बताया उनके पाप के बारे में, परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मैंने उनको बताया और वह सच में मेरी बातें सुनकर पश्चाताप किया, तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि मैंने प्रभु से सुना है या नहीं सुना है? बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें, बहुत सारे वास्तव में हमारे जीवन में ऐसी कई सारी बातें हो सकती है जो ऐसे प्रश्न हमारे आगे आ सकते हैं। इसके लिए आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सच्चा विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर है या नहीं? क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। वचन के आधार पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम्हारे अंदर वास करता है ना? पहली बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सच्चे विश्वासी, उनके अंदर क्या मसीह का मन नहीं है? जब मसीह का मन है तो मसीह के सोच विचार उनमें नहीं उत्पन्न होते? क्या उनके आत्मिक नेत्र या आत्मिक आंखें खुले हुए नहीं है? फिर वचन के आधार पर ही मैं बोल रहा हूं। मैं जो नया जन्म प्राप्त व्यक्ति है, जो सच्चा विश्वासी है, उसके आत्मिक आंखें खुले हुए होते हैं, उसको स्पष्ट रूप से दिखता है, जैसा कि अविश्वासियों को नहीं दिखता जिनके आंखें बंद है। लेकिन एक विश्वासी के आत्मिक आंखें खुले हुए होते हैं। और ये भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या सच्चे विश्वासियों के पास परखने की क्षमता नहीं होती है? क्या वे पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित नहीं होते? क्या वे पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए नहीं होते? क्या वे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते? एक सच्चे विश्वासी में ये प्रतिक्रिया होते ही रहती है। और जब इसके माध्यम से, तो अगर हम आत्मा से भरे हुए हैं, मसीह का मन हम रखते हैं और आत्मा के शक्तिशाली प्रभाव में है, तो हम पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हम विचार नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर पवित्र शास्त्र के अनुसार ही विचार उत्पन्न नहीं होंगे? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे? होगा, जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपसे इन कानून को जैसे सुनाई पड़ता है वैसे आपसे बातें करेगा। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं, तो हाँ, हमारा मन जो मसीह का मन के समान बन जाता है, तो हमारे मन में परमेश्वर ही ऐसे सोच और विचारों को उत्पन्न करता है। चाहे वो किसी भाई से बात करे, उसके पाप का सामना कर पाए, या कहीं जाने से अगर हमको मन भारी हो गया, हमें नहीं जाना चाहिए, अगर रुक जाना चाहिए, ऐसा ऐसा लगता है, तो हाँ, हो सकता है कि वो पवित्र आत्मा ही आपको रोक रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर वास करता है। ये कोई एक स्पेशल आपके पास कोई एक अनुभूति नहीं है कि, या कोई क्षमता नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको हमेशा ऐसे ही चलाए। समझ रहे हैं आप बात? हम और भी अधिक इसके दूसरे भाग में हम देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है। लेकिन समाप्त करने से पहले एक वचन मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। वचन कहता है कि इब्रानियों का 3:15, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज यदि पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है, तो आज सबसे पहले हमें हमारे मनों को कठोर नहीं करना चाहिए, जैसा कि इजरायली प्रजा की थी उस वक्त, और वो विनाश हो गए।
हम हो सकता है कि हम अपने मन को हम कठोर कर रहे हैं आज, इसलिए हमको जांचना चाहिए। पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है उसके वचन के माध्यम से, दिन प्रतिदिन, हफ्ते पर हफ्ता, महीने पर महीना वो हमसे बातें कर रहा है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं तो उसकी आज्ञाओं का पालन मुझे करना पड़ेगा, और उसकी आज्ञाओं का पालन करना मतलब बहुत कठिन है। ये मसीह जीवन मुझे जीना बहुत कठिन है, क्योंकि मसीह जीवन में बहुत सारी रुकावटें होती है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसी रुकावटें, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर का वचन नहीं सुनता, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता, परमेश्वर का शब्द नहीं सुनता। लेकिन वचन कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। मतलब हो सकता है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर भी हम अपने अपने मनों को हम कठोर कर सकते हैं। हम इतने कठोर हो सकते हैं। यही बात पे हम सोच सकते हैं कि अगर मैं अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित करूं तो मैं और भी बंधनों में जकड़ा जाऊंगा। मेरे जीवन में आजादी नहीं रहेगी, मैं मनमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं जो चाहे वो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाल ही में एक घटना हुई है, यहां पर देख रहे हैं आप ये फोटो में, ये रोमानिया में, रोमानिया एक देश है, वहां पे एक इटालियन टूरिस्ट था। ठीक है, ये बस एक हफ्ता हुआ होगा ये घटना घटकर। यहाँ पर ये टूरिस्ट एक जगह जाता है जहां पर बहुत सारे भालू है। ठीक है, और वहां पर एक भालू उसको दिख जाता है। दिखने पर ये भालू के साथ सेल्फी लेना चाहता है, और इसीलिए ये फोटो उसने सेल्फी ले ली यहां पर, भले ही ये खतरनाक है ये। ठीक है, और दुख की बात यह है कि अगले दिन न्यूज में ये पता चलता है कि ये जो सेल्फी लिया है इसको भालू ने मार डाला, आक्रमण कर कर या अटैक कर कर भालू ने इसको मार डाला। इसके बावजूद कि वहां पर क्लियर कॉशन और वार्निंग था, वहां पर चेतावनी दी गई थी कि यहां पर इस जगह पर बहुत सारे भालू हो सकते हैं, आप सतर्क रहिए। देखिए, लोग सोचते हैं कि क्यों हमारे पास आज ऐसे वार्निंग्स हैं, अगर नहीं होते तो हम आजादी से रह सकते, हम आजाद रह सकते। परमेश्वर का वचन क्यों इतने बार हमको चेतावनी देता है, अगर परमेश्वर के पास हम नहीं जाए तो हम आजाद रहेंगे। लेकिन एक्चुअली ना इसका उल्टा ही है। जो परमेश्वर के और अपने आप को अर्पित करता है, समर्पित करता है, वही सच्ची आजादी को पाता है। वो सोच के देखिए कि अगर ये वार्निंग यहाँ पर जो है, इस साइन बोर्ड को अगर देखकर ये टूरिस्ट वहां पर अगर नहीं जाता या सतर्क रहता, सेल्फी अगर नहीं लेता, तो आज वो शायद जिंदा रहता। वैसे सेल्फी लेने का तो शौक हर एक को होता है ना। कोई पहाड़ पर चल के सेल्फी लेता है, कोई समुद्र के बीच में खड़े होकर सेल्फी लेता है, कोई बहती हुई नदी के बीच में सेल्फी लेता है। आजकल सेल्फी के नाम पे तो लोग कितने अपने अपने जान गंवा रहे हैं, हम जानते हैं। फोटो के, पिक्चर्स के क्रेज में लोग बहुत बहुत ऐसे रील्स बनाने के विषय में, कोई आज मैं हाल ही में सुना था, कोई ट्रेन की पटरी के बीच में सोकर रील्स बना रहा था, ट्रेन उसके ऊपर से जा रही थी। मतलब जान की भी परवाह नहीं लोगों को आज। सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना, सोशल मीडिया पे बस रील बनाओ, कुछ भी करो, अपने आप को ऐसे साबित करो ताकि लोग हमें फॉलो करें, हमारे भी फॉलोअर्स बन जाए, हमारे भी लाइक्स बन जाए, हमारे भी इतने लोग हमें चाहे, हमारी कुछ पहचान बन जाए कि हम भी कुछ करें। और उसका
जरिया है सोशल मीडिया। अब ऐसे सेल्फीज तो बहुत लोग लेते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो अपने जानलेवा भी होते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आता कि अगर ऐसे वार्निंग साइंस है, ऐसी चेतावनी दी जाती है, वैसे ही बिल्कुल विश्वासी भी ऐसे ही है कि परमेश्वर के वचन में जो चेतावनी दे रही है परमेश्वर ने, उनका पालन करने उनको पता नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता। वचन कहता है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है, पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो उद्धार पाओगे। कलीसिया में आओ, वचन को सुनो, वचन में बढ़ो, विश्वास में दृढ़ रहो। संसार में खो जाओगे, संसार की मोह माया में खो जाओगे, या धन के धोखे में, धन के लालच में, इसमें तुम अगर खो जाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। परमेश्वर का वचन हमको वार्निंग्स कई बार देता है, लेकिन हम सुनते नहीं। प्रभु हमारी मदद करे कि हम सुने। यदि आज उसका शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर